हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम आप लोगों को पाठ 7 आसमान के फरिश्ते पढ़ाएंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आसमान के फरिश्ते पढ़ेंगे हम लोग। लेसन नेम क्या है? आसमान के फरिश्ते। लोग ईश्वर से प्रार्थना क्यों करते? जैसे हम लोग कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई भी व्यक्ति तो कहते हैं हे ईश्वर ऐसा काम मेरा हो जाए, ऐसा करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, दर्शन करने आए, ऐसे लोग कहते हैं ना, विनती करते। प्रार्थना में विनती, विनय। तो लोग ईश्वर से प्रार्थना क्यों करते हैं? अलग अलग धर्मों के लोग किस किस प्रकार प्रार्थना करते हैं। अब देखिए, हिंदू लोग होते हैं वो मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, मोहम्मदन होते हैं वो मस्जिद में, मजार में जाते हैं, अपने अल्लाह को पुकारते हैं। ये क्रिश्चियन हैं वो उसमें गिरजाघर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, और सिख हैं, पंजाबी जो वो गुरुद्वारे में जाते हैं। हर धर्म के अलग अलग लोग अपने ईश्वर को अलग अलग ढंग से याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान किन लोगों की सुनता है? अब ये पूछा जा रहा है कि भगवान किन लोगों की सुनता है, किस प्रकार के लोगों से समाज को लाभ होता है। किस प्रकार के लोगों से समाज को लाभ होता है। बच्चों को सभी के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की सीख देना, मतलब बच्चों को ये समझाना चाहिए कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार, मतलब स्नेहपूर्वक व्यवहार करें। ये नहीं कि किसी से बोले ना, उससे हेट करें, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आपने ऐसी जापानी कथा पढ़ी या सुनी है जिसमें किसी के प्रति कटु व्यवहार का लकड़हारा दंपत्ति को बड़ा दंड भुगतना पड़ा हो? दंड भुगतना पड़ा मतलब कष्ट उठाना पड़ा, सजा। दंड में सजा होती है ना। तो अब हम लोग ऐसी एक कहानी पढ़ते हैं। जापान के क्यूशु द्वीप पर छोटे छोटे अनेक गांव हैं। जापान में क्यूशु द्वीप है, वहाँ पर छोटे छोटे अनेक गांव, मतलब बहुत सारे कई गांव हैं। बहुत समय पहले उन्हीं में से एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। कहाँ रहता था? उसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी, मतलब अपनी बीवी के साथ, या मिसेस कहिए, के साथ रहता था। वह जंगल से सूखी लकड़ियाँ बीन कर लाता और बाजार में बेच देता। लकड़ियाँ बीन कर लाता था और बाजार में बेचता था, उससे पैसा आता था, उसी से उसका खर्च चलता था। उसकी पत्नी घर के समीप में पास, घर के पास, नज़दीक, समीप वाली भूमि पर साग सब्जी उगा कर बेचती थी। पास में, घर के उसके पास में खाली जमीन पड़ी थी, उसमें साग सब्जी बो देती थी, उगाती थी, उसको बेच देती थी, उससे भी पैसा आता था। इस प्रकार दोनों की गुजर बसर होती थी, मतलब दोनों अपना आराम से रहते थे। दोनों के दिन व्यतीत हो रहे थे। व्यतीत होना मतलब बीत रहे थे, आराम से दोनों के दिन बीत रहे थे। दोनों के दिन व्यतीत हो रहे थे। उनके कोई संतान ना थी। संतान में बच्चे, उनके कोई संतान ना थी। बस यही बात उन्हें कचोटती रहती, मतलब इसी बात से वो लोग परेशान रहते थे कि हाय उन्हें कोई बच्चे नहीं हैं। रात को जब दोनों घर पर होते तो चांद सितारों को ताकते और संतान के लिए मन्नत मांगते मतलब फरियाद करते, विनती करते भगवान से कि हमको भी कोई संतान दे दो। ऋतुएं आती जाती रहती और उनका क्रम भी लगभग यही बना रहता। चाहे जो भी ऋतु होती, चाहे जाड़ा, गर्मी, बरसात होती, लेकिन वो लोग छत पे आकर ऊपर बैठते और चांद सितारों से मन्नत मांगते थे। देखिए, आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, पिक्चर देख रहे हैं। एक रात जब दिन भर हुई वर्षा के बाद रात को आकाश स्वच्छ हुआ मतलब जब बादल गिरे रहते, बारिश होती, जब उसके बाद अगर बारिश बंद हो जाती है, आसमान साफ होता है, तो उसको क्या बता रहे हैं कि स्वच्छ हुआ। तो चांद में अधिक चांदनी और शीतलता थी। शीतलता में शांति, ठंडक थी, ठंडापन था, शीतलता थी। ऐसे दिव्य वातावरण में वे प्रसन्नता पूर्वक चांद को देख रहे, मतलब ऐसा दिव्य वातावरण को वो लोग खुशी पूर्वक चांद को देख रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि आसमान से एक सितारा धरती की ओर उतर रहा था। धरती की ओर क्या उतर रहा था? एक सितारा धरती की ओर उतर रहा था। जैसे जैसे वह निकट आ रहा था, दोनों का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अजूबी चीज थी ना, ऐसा तो होता नहीं है। तो जैसे जैसे वो सितारा धरती के निकट आ रहा था, उन दोनों का आश्चर्य भी बढ़ता जा रहा था कि अब क्या होगा। कुछ ही क्षणों में सितारों में से
एक परी शिशु निकल कर लकड़हारिन की गोद में आ गया। परी शिशु मतलब परी का बच्चा, शिशु में बच्चा होता है ना, परी शिशु निकल कर लकड़हारिन की गोद में आ गया। यह देखकर तो उनके आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो गए, कह रहे मेरे पास मेरी गोद में बच्चा आ गया, वो भी परी बच्चा। परंतु उन्होंने इस घटना के विषय में किसी को कुछ ना बताया। उन्होंने उसका नाम परी रख दिया। भाई परी शिशु था, इसलिए उन लोगों ने उसका नाम परी रख दिया। दोनों बड़े प्रेम से परी बेटी को पालने पोसने लगे। वो बेटी थी ना परी शिशु, तो उसको पालने पोसने मतलब उसका पालन पोषण करने लगे। उसके आते ही जैसे सारे गांव की काया ही बदलने लगी, क्योंकि परी लोग अच्छी होती हैं, जादूगर होती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो काया बदलना मतलब पूरी स्थिति बदलने लगी। चारों ओर सुंदर फूल खिलने लगे और लोग पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगे, मतलब खुश रहने लगे। परी बेटी कुछ बड़ी हुई। कौन बड़ी हुई? परी बेटी। परी बेटी कुछ बड़ी हुई तो वह दिन में लड़की बनी रहती और सामान्य रूप से घर का कामकाज करती। रात को वह परी बनकर आसपास की झोपड़ियों में जाकर सबको ये चावल दाल आदि खाद्य सामग्री रखाती, क्योंकि परी लोग भी जादू होते हैं, वो जो चाहती है वो कर लेती हैं। तो एक बार मैं फिर आपको समझा रही हूँ। परी बेटी कुछ बड़ी हुई तो वह दिन में लड़की बनी रहती और सामान्य रूप से घर के कामकाज करती थी, घर के सारे काम करती। और रात को परी बनकर आसपास की झोपड़ियों में जाकर सब कुछ दाल चावल आदि खाद्य सामग्री रखे, जो गरीब लोग थे जिनके पास नहीं था, इसलिए सारे लोग उसके आने के बाद खुश रहने लगे थे, रखाती। बेटी के घर में आने से लकड़हारे की किस्मत भी खुल गई थी, मतलब उसकी भी किस्मत बड़ी अच्छी हो गई थी। उसके पास खूब पैसे आने लगे, धनवान हो गया व्यक्ति। अब वह धनवान व्यक्ति बन गया था। धनवान में पैसे वाला बड़ा आदमी, रईस आदमी धनवान बन गया था। अब उसका बड़ा व आलीशान घर था, मतलब पहले छोटा सा घर था, अब उसका बहुत बड़ा घर था। आलीशान मतलब सुंदर। समीप के गांवों तक उसका यश फैल गया, मतलब उसके बारे में सब लोग, पास के भी गांवों वाले सब जानने लगे कि वो बहुत बड़ा आदमी है। इधर उसकी बेटी की चर्चा भी दूर दूर तक फैल गई थी। हर कोई उसकी बेटी की चर्चा करने लगा था। लकड़हारे के दिन उसकी बेटी के आगमन पर बदले, मतलब जब उसकी बेटी जब से आई, क्योंकि परी बेटी थी, परी के यहाँ से परी लोग से आई थी, तो उसके भी एक दिन बदले। लकड़हारे के दिन उसकी बेटी के आगमन पर बदले, मतलब जब बेटी आई तो उसके भी दिन बदले। बड़ा आदमी धनवान हो गया, बड़ा मकान हो गया, लोग में चर्चित हो गया। यह आम चर्चा समीप के गांव के साहूकार के कानों में भी पड़ी। गांव का जो साहूकार था, बड़ा आदमी था, उसको भी सुनाई पड़ी। उसने लकड़हारे को अपने साथ व्यापार करने का न्योता भेजा, मतलब उसको इनवाइट किया कि तुम मेरे साथ जाओ। उसने सोचा कि अब चेक करें कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। तो उसने, भाई पहले तो गरीब था, लकड़ी बीन का काम चलाता था, उसकी पत्नी पास की जमीन में सब्जियां बोती थी, लेकिन अब वो बहुत बड़ा आदमी हो गया था। तो साहूकार के कानों में पड़ी। उसने लकड़हारे को अपने साथ व्यापार करने का न्योता दिया, मतलब उसके पास संदेशा भिजवाया, इनवाइट किया कि आप मेरे साथ व्यापार करिए। व्यापार में बिजनेस। लकड़हारा समझ नहीं पा रहा था कि बेटी और पत्नी को छोड़कर कैसे जाए। लकड़हारा ये सोचा था कि अपनी बेटी और पत्नी को छोड़ के वो कैसे जाए। परी यह बात भाप गई मतलब समझ गई। उसने कहा कि पिताजी आप जाइए, मैं माँ का ख्याल रखूंगी। मतलब उसने कहा पिताजी आप जाइए, मैं माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। परी बेटी की बात मानकर उसने यात्रा हेतु वस्त्र व खाने पीने का सामान लिया और माँ बेटी को उससे विदा करने नदी तट पर गई। देखिए ये लकड़हारा बैठा सामान रखे और ये नदी के लकड़हारा नाव में, भाई नदी पार करके जाना था। देखिए ये लकड़हारा नाव में बैठा है, उसकी पोटली भी रखी है सामान की, और ये परी बेटी और उसकी माएँ खड़ी उसको विदाई दे रही, सियाफ कर रही, बाय कर रही ना। तो विदा करने नदी तट पर गए, मतलब नदी के किनारे तक। देखिए ये नदी का किनारा है, किनारे तक गई।
किनारे पर आई। पिता के जाने के बाद परी माता के साथ साथ गांव भर का ध्यान रखती। मतलब जब पिताजी उसके चले गए तो परी माता अपनी माँ के साथ साथ पूरे गांव का भी ध्यान रखती। गांव में जैसे हर ऋतु में रौनक छाई रहती। पहले मतलब गांव में बड़ी रस्सा थी, ज़्यादा कुछ सामान नहीं होता था, फल फूल नहीं होते थे। अब हर ऋतु में रौनक छाए भर हर ऋतु के सामान पैदा होते, अनाज फल फूल, तो एकदम ताजगी रहती थी। गांव सुंदर लगने लगा, अच्छा लगा, वहाँ खुशहाली आ गई, छाई रहती। ना वर्षा की कमी रहती, ना फूलों की, और ना बर्फ के समय से बारिश होती, फूल निकलते समय से बर्फ पड़ती। कई वर्ष इसी प्रकार बीत गए। साहूकार लकड़हारे को तरह तरह के प्रलोभनों से उलझाए रहा। मतलब उसको तरह तरह के प्रलोभन मतलब लालच देता रहा, वो अपने साथ उलझाए रहा, फंसाए रहा कि हमको छोड़ के ना जाइए। वास्तव में वह चाहता था कि लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटी परी को किसी प्रकार यहाँ बुला ले। लकड़हारा ये सोचता था कि अपनी पत्नी और बेटी परी को किसी प्रकार यहाँ बुला ले, जिससे और उसकी भी किस्मत जाग जाए। वो सब जान गए थे कि बेटी परी जादुई बेटी है, कि उसकी किस्मत और अच्छी हो जाए। उसने अनेक बार अपने आदमी बेटी परी व उसकी माता को बुलाने गांव भेजे। मतलब कई बार उसने अपने आदमियों को, साहूकार ने परी बेटी और माता को बुलाने भेजे, परंतु परी सब कुछ जान जाती। परी भाई वो जादुई लड़की तो थी, परी जो लोग जादुई होती हैं, वैसे उनकी बेटी थी, तो परी बेटी जान जाती थी। और वह सांप या हाथी के रूप में जंगल में जा छिपती। जब परी लोग रूप भी बदल लेती हैं, तो जब वहाँ से आदमी आते तो वो कोई सांप या हाथी बन जाती और जंगल में जा छिपती थी कि उससे कोई ले ना जाए। एक दिन लकड़हारा बाजार से खरीदारी करने के बहाने साहूकार से कहकर बाजार में आया। मतलब खरीदारी करना मतलब शॉपिंग करना। उसने कहा कि मुझे कुछ सामान खरीदना है, और बहाना बनाकर वो साहूकार से कहकर बाजार में आया और परी के लिए गुड़िया व पत्नी के लिए दर्पण खरीदा। दर्पण में शीशा जानते हैं, जिसमें आप लोग मुंह देखते हैं, इंग्लिश में मिरर कहते हैं ना, तो उसको हिंदी में दर्पण भी कहते हैं शीशे को। दर्पण खरीदा। उसने स्वयं को भी दर्पण में देखा। पहली बार उसने स्वयं को इस प्रकार देखा था। वह बड़ा प्रसन्न हुआ और साहूकार को बिना बताए अपने गांव लौट गया। वहीं से निकला और बिना बताए साहूकार को अपने गांव चला गया। मार्ग में उसे लाल रंग के कंबल में लिपटा एक सुंदर बच्चा दिखाई दिया। जा रहा था रास्ते में, तो लाल रंग के कंबल में लिपटा उसे एक सुंदर बच्चा दिखाई दिया। उसे भी वह उठाकर चल दिया। उसने उस बच्चे को उठा लिया और चल दिया। लंबा रास्ता तय करके जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी अब किशोरी बन चुकी थी। मतलब कई साल बाद आया था ना, मतलब उसकी बेटी बड़ी हो चुकी थी। उसके दोनों हाथ में बच्चा देखकर हैरान थी। किशोरी बन चुकी, दोनों उसके हाथ, मतलब माँ बेटी दोनों उसके हाथ में बच्चा देखकर हैरान थी। परी अपनी गुड़िया लेकर दूसरे कमरे में चली गई और सोचने लगी, यह बच्चा तो स्वर्ग का राजकुमार है, यह इतना छोटा कैसे बन गया। उसने, भाई वो परी जादू है वो सब जाने, उसने कहा ये तो स्वर्ग का राजकुमार है, इतना छोटा कैसे बन गया। उधर लकड़हारिन भी दर्पण में अपना मुख देखकर बड़ी प्रसन्न हुई मतलब खुश हुई। एक दिन नन्हा बालक भी दर्पण देखने के लिए मचल उठा मतलब जिद करने लगा कि हम भी शीशा देखेंगे। दर्पण को आईना भी कहते हैं, ठीक। तो वो जिद करने लगा कि हम भी शीशा देखेंगे। लकड़हारिन ने उसे दर्पण दिखाया, परंतु यह क्या, जैसे ही उसने दर्पण देखा वह एक हाथ लंबा हो गया। जैसे उसने शीशा देखा वह एक हाथ लंबा हो गया। अब वह हर पल दर्पण देखने के लिए मचलता। लकड़हारिन उसे दर्पण न देती तो वह रात को छिप कर दर्पण देखता और बड़ा होता जाता। जब वो शीशा देखता तो बड़ा हो जाता। कुछ ही दिनों में वह सामान्य कदकाठी का एक युवक बन गया, मतलब वो भी एक बड़ा बच्चा बन गया। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी, मतलब कि पहले वो क्या करता था, कैसे था, उसको तो बच्चा बना दिया गया था जादू से। पुरानी जिंदगी याद आने लगी। उसे एक राक्षस ने चुराकर
अपनी ताकत से बौना बना दिया था। बौना में छोटा, कोई कोई लोग बहुत छोटे दिखते ना, बौने होते हैं, बौना बना दिया था। तब उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि यदि तुम सितारे की बेटी और दर्पण को एक साथ देखोगे तो फिर से राजकुमार बन जाओगे। तो उसने सोचा कि भाई उसी में घर में बेटी भी थी, परी बेटी भी थी, कि अगर तुम परी बेटी और दर्पण को दोनों को एक साथ देखोगे तो फिर से राजकुमार बन जाओगे। संयोग से यहाँ ऐसा घटित हो गया था, मतलब चांस था कि वहाँ दर्पण भी था और परी बेटी भी थी। वह युवक लकड़हारे की बेटी के साथ गांव में घूमता, बातें करता, गीत गाता। लकड़हारिन को यह सब फूटी आंख न सुहाता, मतलब उसको जरा भी नहीं अच्छा लगता था कि ये राजकुमार, ये लड़का मेरी बेटी के साथ बात करे, घूमे। परी अब ना घर का काम करती, ना ही पड़ोसियों की सेवा। अब उसको घूमने में मजा आने लगा, दोनों को, भाई बहनों को। वो राजकुमार और परी थी, दोनों को घूमने में अच्छा लगा। ना वो घर का कोई काम करती, ना पड़ोसियों की सेवा करती। इन सब बातों से त्रस्त आकर मतलब परेशान होकर, दुखी होकर, एक दिन लकड़हारी ने गुस्से में वह दर्पण भूमि पर पटक दिया। भूमि पर क्या पटक दिया लकड़हारी ने? दर्पण में शीशा, आईना। दर्पण टूटने की देर थी कि वह घर पुनः झोपड़ी में बदल गया। जैसे ही शीशा टूटा और वो जो बड़ा सा सुंदर घर था वो फिर से झोपड़ी में बदल गया। स्वर्ग का राजकुमार और परी दोनों एक ही गोल सितारे पर बैठकर आसमान की ओर प्रस्थान कर गए, मतलब चले। अब देखिए, पहले सुंदर घर था, पहले झोपड़ी थी, फिर परी के आने के बाद बड़ा सा घर हो गया। जैसे उन्होंने शीशा तोड़ा, देखिए ये दोनों हो गए, फिर वही झोपड़ी हो गई, लकड़ी पड़ी है, कुल्हाड़ी पड़ी है, ठीक। तो और दोनों राजकुमार एक ही गोल सितारे पर बैठकर आसमान की ओर प्रस्थान कर गए, मतलब चले गए। लकड़हारे व उसकी पत्नी को आवाज सुनाई दी, हम तो तुम्हारा दुख दूर करने आए थे। अब उन लोग को सुनाई दिया कि हम तो तुम्हारा दुख दूर करने आए थे, परंतु तुम हमारा सुख नहीं देख सके। मतलब वो दोनों कहते कि तुम हमारा सुख नहीं देख सके, हम लोग आराम से घूमते टहलते थे, अब हम अपने घर को लौट रहे हैं, अब हम लोग अपने परी लोग अपने घर जा रहे हैं। लकड़हारा व उसकी पत्नी अपनी करनी पर पछताकर फूट फूट कर रोने लगे। अब उनको बहुत पछतावा हो रहा था और रोने लगे कि अरे हमने ये क्या किया। परंतु अब क्या हो सकता था? दोनों ने दर्पण के बिखरे कांच को जोड़ने की बहुत कोशिश की। देखिए, कोई चीज टूट जाती, जुड़ नहीं पाती है, जुड़ भी जाती तो उसमें दरार आ जाती है, निशान तो पड़ ही जाते हैं। जोड़ने की कोशिश की परंतु वह न जुड़ा। कहते हैं तभी से जापान में दर्पण को बहुत संभाल कर देखा और रखा जाता था। तभी से दर्पण में शीशे को, आईने को जापान के लोग बहुत संभाल के रखते थे कि दर्पण टूटने न पाए। ये जो है परी कथा, जापानी परी कथा पर आधारित जापानी कहानी है। समझ में आई स्टूडेंट? मैंने जैसे आपको बुक रीडिंग करवाई है, समझा आप भी बुक रीडिंग करिएगा, मैं आज से बुक रीडिंग करवाऊंगी। ओके, देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने लेसन पढ़ा, क्या पढ़ा? आसमान के फरिश्ते पढ़ा ना, लेसन नंबर। अब ये देखिए क्या लिखा, शब्दार्थ लिखा है। पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे और फिर इसके शब्दार्थ, हार्ड वर्क, क्वेश्चन आंसर सब आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ से निकाल के आप कॉपी में कंप्लीट करेंगे। हेडिंग पड़ेगी ब्लैक जेल पेन से, पेंसिल से आप लिखेंगे। वर्क आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वर्क एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, जरा भी गंदा नहीं होगा और आपकी कॉपी चेक होगी, ठीक। चलिए आप मेरे साथ बोलें, मैं बोलूँगी आप बोलेंगे। व्यतीत होना, बीतना, कचोटना, मन पर चोट करना, शीतलता, ठंडक, शीतलता, ठंडक, निकट, समीप, नजदीक, पास भी कहते हैं ना, पास में। काया बदलना, अच्छे दिन आना, यश, प्रसिद्धि, मतलब सब लोग जानने लगे आपको। प्रलोभन, लालच, दर्पण, आईना, आईना इसमें लिखा है तो आप आईना पढ़ेंगे, लेकिन शीशा भी होता है, दर्पण में शीशा भी होता है। फूटी आंख न सुहाना, तनिक भी अच्छा ना लगना, त्रस्त आकर, दुखी होकर। अब देखिए, आप देख रहे हैं ना, अभ्यास कार्य लिखा है, का नंबर है, सही विकल्प के आगे सही लगाइए।
नंबर 1, लकड़हारे को यही बात का चोटती रहती कि उनके पक्का मकान न था, उनकी झोपड़ी उनके लिए पर्याप्त ना थी, मतलब झोपड़ी छोटी थी और जगह कम थी उनके लिए, दोनों के रहने के लिए, सामान रखने के लिए। उनके कोई संतान न, तो टिक किस में लगाएंगे? सा में। उनको ये बात का चोटती थी कि उनके कोई संतान नहीं थी, मतलब बच्चा नहीं था कोई। सेकंड नंबर देखिए, पहले डैश है, एक सितारा धरती की ओर आया, चांद में से, रात में से, और आसमान में। कहाँ से सितारा आया था? आसमान में से आया था ना, तो बेटे सा में टिक लगाइए, आसमान में से। थर्ड नंबर, सितारे में से एक किरण निकली, बड़ी सी चमकीली परी निकली, एक परी शिशु निकला। तो हम किस में टिक लगाएंगे? सा में। एक परी शिशु निकला था ना, सा में टिक लगाइए। फोर्थ नंबर, परी बेटी के घर आने से लकड़हारे की लॉटरी खुल गई, किस्मत खुल गई, किस्मत सो गई। तो बा में टिक लगाइए, उसकी किस्मत खुल गई थी ना। अब देखिए खा नंबर, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। देखिए यहाँ डैश है, जगह खाली है, यहाँ शब्द देखिए जो सही होंगे वही यहाँ पे भरना है हमको। सितारे में से एक परी शिशु निकलकर डैश की गोद में आ गया। किसकी गोद में? लकड़हारिन। ये लकड़हारिन लिखा है ना, यहाँ टिक लगाइए लकड़हारिन, यही लकड़हारिन यहाँ आप लिखेंगे। और एक्सरसाइज बुक में करेंगे, लेकिन पेंसिल से, डार्क पेंसिल से करेंगे, हल्का हल्का नहीं। सेकंड डैश, लकड़हारी ने डैश है ने लकड़हारे को अपने साथ व्यापार का न्योता भिजवाया। गांव के मुखिया ने साहूकार ने न्योता भिजवाया, तो साहूकार में टिक लगाइए और यहाँ आप साहूकार लिखेंगे। थर्ड, लकड़हारे ने बेटी के लिए डैश खरीदी और पत्नी के लिए डैश। तो बेटी के लिए क्या खरीदी थी? गुड़िया खरीदी थी, और पत्नी के लिए दर्पण। तो पहले गुड़िया भरेंगे, लकड़हारे ने बेटी के लिए गुड़िया खरीदी, यहाँ आप लिखेंगे गुड़िया और यहाँ लिखेंगे दर्पण। ठीक, गुड़िया में नंबर 1 डाल दीजिए, दर्पण में 2, ऐसे ही भरिएगा आप। फोर्थ नंबर, एक डैश ने स्वर्ग के राजकुमार को चुरा लिया था। देवता राक्षस, किसने चुराया था? राक्षस ने चुराया था ना, उसे बौना बना दिया। तो यहाँ आप भरेंगे राक्षस। एक राक्षस ने स्वर्ग के राजकुमार को चुरा लिया था। देखिए पेज नंबर 46 है, इसकी एक्सरसाइज देखिए। ग नंबर है, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत लगाइए। नंबर 1, पिता की अनुपस्थिति में परी ने माता तथा गांव का भरपूर ध्यान रखा। सही, सही का निशान लगाइए यहाँ बेटे। सेकंड, लकड़हारिन दर्पण लाने पर पति से प्रसन्न ना थी। गलत, पहले तो बहुत खुश थी वो दर्पण देख के, उसने अपना भी मुंह देखा था उसमें। गलत का निशान लगाइए। थर्ड नंबर, नन्हा बालक चोरी चोरी दर्पण में मुख देखकर बड़ा होने लगा। सही के टिक लगाइए, सही लगाइए निशान। फोर्थ नंबर, लकड़हारिन ने नन्हे बालक का दर्पण देखना लकड़हारिन को नन्हे बालक का दर्पण देखना तनिक भी ना भाता था। सही, उसको नहीं, इसे तो उसने गुस्सा में दर्पण तोड़ दिया था। चलिए अब देखिए घ नंबर निम्न के शब्दों का शुद्ध उच्चारण की, मतलब शुद्ध बोलना है। मैं बोलूंगी, आप मेरे साथ बोलेंगे। आकाशवाणी, दर्पण, आश्चर्य, क्यूशु, रौनक, संभाल कर। एक बार फिर हम लोग बोलते हैं, आकाशवाणी, दर्पण, आश्चर्य, क्यूशु, रौनक, संभाल कर। अब देखिए अंगा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सारे प्रश्नोत्तर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ से निकाल के आप क्वेश्चन आंसर पूरे करेंगे कॉपी में, और कॉपी चेक करवाएंगे। कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट। भाषा व्याकरण का
वाक्य को ठीक करके पुनः लिखे। पुनः में दोबारा मतलब रिपीट करना। वह लाता जंगल से बीन कर लकड़ियाँ सूखी, ये वाक्य सही नहीं है ना। वह जंगल से सूखी लकड़ियाँ बीन कर लाता था। सेकंड, दोनों के दिन थे रहे व्यतीत हो, दोनों के दिन व्यतीत हो रहे थे, सेट करके लिखना है ना सही से। परी बेटी की फैल गई थी दूर दूर तक चर्चा। परी बेटी की फैल गई थी तक दूर दूर चर्चा, तो सही वाक्य सही नहीं है। तो बस सही वाक्य क्या है? परी बेटी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम आपको छांटना है ना। तब देखिए इसमें क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, छांट के आपको लिखना है। या का होमवर्क है ना, ये आपको करना है। देखिए मैंने जैसे छांट के बताया है संज्ञा सर्वनाम, ऐसे ही आपको छांट के लिखना है, क्या संज्ञा है क्या सर्वनाम यहाँ पे। अब देखिए इसमें सर्वनाम क्या है, वे, संज्ञा क्या है, साहूकार, आसमान संज्ञा है, और हम सर्वनाम जो है अंडरलाइन करके इसी को आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, ग, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, मतलब खाली स्थान आपको फ्रेंजा बेस भरना है। सर्दी लगने पर श्वेता ने शॉल ओढ़ लिया, यहाँ क्या भरेंगे, शॉल ओढ़ लिया। इसी में दूसरा है शॉल और साल है ना। वह 1 साल पहले गांव आया था, यहाँ पे साल भरेंगे। सेकंड नंबर, उसे प्यास लगी, यहाँ पे प्यास भरेंगे। और वह, ये प्यासा लिखा है, वह प्यासा है। घ, वर्तनी ठीक करके लिखिए। वर्तनी मतलब जो लिखा है उसको सही करके लिखना है। रौनक, रौनक तो गलत शब्द है ना, सही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, रौनक। क्या लिखेंगे, रौनक। सेकंड, आश्चर्य, आश्चर्य आप बोलें तो खराब दिखता है, सुनाई देता है ना, आश्चर्य। जैसे मैंने लिखा वैसे आप पेंसिल से लिखेंगे बेटे। ठीक, अभी लिखिए चांदनी, चांदनी तो होता नहीं, चांदनी। पत्नी, पत्नी। साहूकार, साहूकार नहीं होता, साहूकार मतलब हाँ में बड़े ऊ की मात्रा लगती है, तो क्या होगा, साहूकार। नेक्स्ट है नौकर, नौकर नहीं होता है, नौकर होता है। क्या होता है, नौकर। देखिए कौशल और योग्यता का नंबर है, सोच कर बताइए। नंबर 1 है, लकड़हारे से क्या गलती हो गई थी जिससे उसे व लकड़हारे को पछताना पड़ा। लकड़हारे से दर्पण तोड़ने की गलती हो गई थी, आप लिखेंगे दर्पण तोड़ने की। सेकंड, यदि लकड़हारा दर्पण ना लाता तो क्या होता, बच्चा बड़ा ना होता। भाई वो दर्पण देखता नहीं और बड़ा होता नहीं। थर्ड नंबर, यदि लकड़हारिन दर्पण भूमि पर ना पटकती तो क्या होता, दर्पण ना टूटता। भाई दर्पण जो था, शीशा आईना था, पटकने से ही टूटता, अगर वो ना पटकती तो दर्पण ना टूटता। फोर्थ नंबर, जापानी लोग दर्पण को संभाल कर क्यों रखते हैं, क्योंकि दर्पण टूटने पर उनकी किस्मत बेकार हो जाती है। उन्होंने देखा ना कि जैसे ही दर्पण टूटा उसका बड़ा सा मकान फिर झोपड़ी में बदल गया, वही उसकी कुल्हाड़ी आ गई, वही लकड़ी आ गई। इससे वो लोग दर्पण को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उनका विचार होता है कि दर्पण टूटने पर उनकी किस्मत बेकार हो जाती है। ख नंबर, सोच कर बताइए। आपको सोच कर बताना है कि ऐसी कौन सी गलती हुई जिसके लिए आपको पछताना पड़ी, या आपको सोच कर बताना है कि आपने कौन सी गलती करी जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ा। ग, प्रस्तुत पाठ की विषय सामग्री को कहानी के रूप में आप अपने मित्रों को किन शब्दों में सुनाएंगे। इसमें थोड़ा परिवर्तन करके कहानी कक्षा में सुने। इस कहानी को अपने शब्दों में याद करिएगा। मैं आज से क्लास में सुनूंगी और आज से एग्जाम में भी कहानी में सुनूंगी। ठीक। घ, चित्र पहचान कर बताइए कि ये किस देश या महाद्वीप के निवासी। ये आपका होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, पेंसिल से लिखिएगा। अंगा देखिए, जापान के विषय में 3 वाक्य लिखिए। मैं आपको समझा दे रही हूँ। जैसे जापान द्वीपों का समूह है। सेकंड है, जापान के लोग बहुत मेहनती होते हैं। थर्ड, जापान की तकनीकी संसार में सर्वश्रेष्ठ है, मतलब तकनीकी जो वहाँ की टेक्निक है बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा हाई है।
देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने बुक पढ़ी थी नहीं। क्या लेसन नेम था? आसमान के फरिश्ते। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब कॉपी वर्क करेंगे। देखिए कॉपी है ना, आप भी अपनी वर्ड मीनिंग कॉपी में लिखिएगा। लेसन 7 है आसमान के फरिश्ते। कठिन शब्द क्यूशुदीप, लकड़ियाँ, ऋतुएं, क्रम, स्वच्छ, चांदनी, प्रसन्नता पूर्वक, आश्चर्य, लकड़हारिन, स्वच्छ, चांदनी, प्रसन्नता पूर्वक, आश्चर्य, लकड़हारिन, प्रेम। झोपड़ियों, किस्मत। अब आप मेरे साथ बोलेंगे बेटा, किस्मत, प्रसन्न, खाद्य सामग्री, भिजवाया, रखूंगी, रौनक। दर्पण, बच्चा, संयोग, स्वर्ग, कांच, फूट फूट कर। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कठिन शब्द लेसन 7 आसमान के फरिश्ते के। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ड मीनिंग मतलब शब्द अर्थ। व्यतीत होना, बीतना, कचोटना, मन पर चोट करना, शीतलता, ठंडक, निकट, समीप, नजदीक। काया बदलना, अच्छे दिन आना, यश, प्रसिद्धि, प्रलोभन, लालच, दर्पण, आईना, फूटी आंख न सुहाना, तनिक भी अच्छा ना लगना, तिरस्कार, दुखी होकर। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने कठिन शब्द और शब्दार्थ पढ़े ना, उसको आप पीडीएफ से निकाल के कॉपी कंप्लीट कर। अब हम लोग लेसन 7 आसमान के फरिश्ते के क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर। और आप इसको क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखेंगे, ठीक? क्वेश्चन नंबर 1, लकड़हारा दंपति किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते थे? आंसर, लकड़हारा जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर बेचता और उसकी पत्नी घर के समीप वाली भूमि पर साग सब्जी उगाकर बेचती। इस प्रकार उनका जीवन निर्वाह इस प्रकार वह अपना जीवन निर्वाह करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, लकड़हारा दंपति को परी बेटी किस प्रकार मिली? क्वेश्चन एक बार मैं फिर बोलती हूँ, लकड़हारा दंपति को परी बेटी किस प्रकार मिली? आंसर, लकड़हारा दंपति को आसमान के सितारे में से परी बेटी मिली। क्वेश्चन नंबर 3, लकड़हारे को नन्हा बालक किस प्रकार मिला? आंसर है, लकड़हारे को नन्हा बालक मार्ग में लाल रंग के कंबल में लिपटा मिला। कंबल में ही तो मिला था। क्वेश्चन नंबर 4, लकड़हारिन को नन्हा बालक क्यों न सुहाता था? सुहाता मतलब जरा भी पसंद नहीं आता था उसको। क्वेश्चन फिर से बोल रही हूँ, लकड़हारिन को नन्हा बालक क्यों न सुहाता था? आंसर है, लकड़हारिन को नन्हा बालक इसलिए नहीं सुहाता था
क्योंकि वह युवक बनकर लकड़हारे की बेटी के साथ गांव में घूमता, बातें करता और गीत गाता था। क्वेश्चन नंबर 5, परी बेटी व स्वर्ग का राजकुमार लकड़हारे का परिवार क्यों छोड़कर गए थे? क्योंकि लकड़हारिन को उनका साथ न पसंद था, न आने पर उसने दर्पण तोड़ दिया था। लकड़हारिन का साथ पसंद नहीं आता था, उसने दर्पण तोड़ दिया, इसलिए वो लोग गांव छोड़कर, लकड़हारे का घर छोड़कर चले गए थे। ठीक, समझ में आए स्टूडेंट? आपको सारे क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड सब PDF में मिलेंगे, उसमें से निकाल के कॉपी में कंप्लीट करिएगा। बस एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कॉपी सबमिट करेंगे स्कूल में आके, आपकी कॉपी चेक की जाएगी और मैं आपसे सुनूंगी भी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।